व्यूअर्स, ये हमारे पास एक सीमेंट बैग का पैकेट है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर जो कुछ मालूमात लिखी हुई हैं वो क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मैन्युफैक्चरर का नेम लिखा होगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो सीमेंट बैग है इसमें जो सीमेंट है उसकी टाइप क्या है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ टाइप ऑफ सीमेंट ओपीसी। इससे ये पता चलता है कि इस बैग में जो सीमेंट थी वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। सीमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, आप उस वहाँ से देख सकते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। व्यूअर्स, इसके बाद सीमेंट का जो मेजर कंपोनेंट है क्लिंकर लिखा हुआ है। सीमेंट जो है वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है क्लिंकर। क्लिंकर और जिप्सम के रिएक्शंस की वजह से एक सॉलिड फॉर्म में चीज़ बनती है, उसको हम सीमेंट कहते हैं। तो क्लिंकर की परसेंटेज बताई हुई है कि इस सीमेंट में जो क्लिंकर है वो 95% है। व्यूअर्स, ओपीसी में जो क्लिंकर की जो रेशो होता है वो 95% होता है, ये भी याद रखने की चीज़ है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है जिप्सम। सीमेंट के अंदर जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जिप्सम जो है वो 5% है, यहाँ 5% जिप्सम की तादाद है और 95% जो है हमारे पास क्लिंकर है। व्यूअर्स, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो जानना ज़रूरी है, वो है बिलाइन नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। व्यूअर्स, ये जानना ज़रूरी है कि ये ब्लाइन क्या होता है। व्यूअर्स, ब्लाइन क्या होता है कि जब सीमेंट फॉर्म होती है तो वो एक्चुअली सॉलिड फॉर्म होती है। उसको फिर ग्राइंडर से क्रश करके उसे फाइन पार्टिकल्स में बनाया जाता है। तो वो जो पार्टिकल को ग्राइंड किया जाता है तो उसे एक CD95 से गुजारा जाता है। तो D95 से गुजरने वाले तमाम जो पार्टिकल्स हैं तो उसकी जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं बेलाइन। इसका मतलब ये है कि 2250 ग्राम जो पार्टिकल्स हैं वो सेंटीमीटर पर स्क्वायर से गुजरे हैं, तो इसको हम बेलाइन ऑफ सीमेंट कहते हैं। व्यूअर्स, ओपीसी के लिए इसका जो रेशो है वो 2000 से 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो सकता है। इसके दरमियान इसकी बेलाइन होनी चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर 3000 से सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा बिलाइन हो तो वो फिर ओपीसी नहीं होती, वो फिर हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उसको हम कह सकते हैं। फर्दर इसके अलावा अगर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम हमारे पास अगर बिलाइन हो तो वो फिर हमारे पास लो हीट सीमेंट हो सकती है। इसके अलावा फर्दर आगे आप देखें लिखा हुआ है 28 डेज स्ट्रेंथ अप टू 10,000 PSI। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सीमेंट को यूज़ करते हैं और इसकी आप 28 डेज़ क्यूरिंग करते हैं तो 28 डेज़ बाद जो इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ का जो रिज़ल्ट आएगा वो 10,000 PSI आएगा, यानी कि 10,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच इसकी स्ट्रेंथ होगी आफ्टर 28 डेज़ विद क्यूरिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना ज़रूरी है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये ग्रेड ऑफ सीमेंट 63 ग्रेड है। ये ग्रेड, सीमेंट के ग्रेड्स होते हैं, उस पर मेरी एक अलग वीडियो रिकॉर्ड है, वो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये 63 ग्रेड सीमेंट है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10,000 PSI है 28 डेज़ के बाद। फर्दर इसके नीचे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 50 kg। ये तो आप जानते भी होंगे कि जो सीमेंट बैग है वो स्टैंडर्ड उसका 50 kg होता है। 20 kg में आते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो है 50 kg। फर्दर इसमें लिखा हुआ है कि 20 बैग्स टू अ मैट्रिक टन। अगर हमारे पास 20 बैग्स हों तो वो एक मैट्रिक टन जो है वो बनाते हैं। फर्दर ये कोड्स लिखे हुए हैं, ये इस जो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं या जो ISO उनकी सर्टिफिकेशन है वो इनके नंबर हैं। तो व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक सीमेंट बैग के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट जो न्यू फील्ड में जाते हैं तो उनसे ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं।